हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और मैंने बीएड कर रखा है और मैं रिसेंटली बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रही हूँ। और अभी मैंने बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन 2 नंबर से नहीं हो पाया है। और अभी मैं टीआरई 3 की तैयारी में लगी हुई हूँ। और एज अ मदर, एज अ हाउसवाइफ एंड एज अ एस्पिरेंट मैं कैसे अपने टाइम के लिए, अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालती हूँ और क्या मेरा मैनेजमेंट होता है पढ़ाई को लेके, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। और तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ना आज बहुत ही ज़रूरी बात करूँगी, क्योंकि जो भी अभी रिसेंटली चल रहा है ना न्यूज़ में, आप लोगों को तो पता चल ही रहा होगा कि बिहार में क्या हो रहा है, ठीक है? और इस वजह से ना बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि अब पता नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। और एक तो ये होता है ना फ्रेंड्स कि हमने इतनी सारी पढ़ाई कर रखी है और फिर हम इतना पढ़ के बेरोज़गार बैठे रहते हैं ना, और ये बेरोज़गारी का जो धब्बा होता है ना, बहुत बेकार चीज़ होता है सच में। और हमारे हाथ में ना फ्रेंड्स मेहनत करना होता है कि हम मेहनत करें, और वैकेंसी देने का काम सरकार का होता है। और फिर अगर पता चलता है कि हम मेहनत करके है ना बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं और पता चलता है कि वैकेंसी ही नहीं दे रही है सरकार, तब हमारे ऊपर जो बीतता है ना वो हम किसी को बता नहीं सकते हैं। और ये जो 2 नंबर से नहीं हुआ ना, तो ये बहुत ज़्यादा पछतावा होता है मुझे। फिर यही मन में आता है कि काश हो जाता, काश अगर थोड़ी-सी और मेहनत कर लेती तो हो जाता। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ना किस्मत भी होती है। हमने अपनी तरफ से मेहनत तो कर ली, और ये 2 नंबर हो सकता है कि वो किस्मत था जो नहीं हुआ। तो यही सारी चीज़ें सोच के ना अपने आप को दिलासा दे देते हैं, लेकिन फिर हम एक नई तैयारी में लग जाते हैं कि अब नेक्स्ट वैकेंसी के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाते हैं। इसीलिए, और अभी तो आपको पता ही है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, सरकार चेंज हो गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वैकेंसी देंगे कि नहीं देंगे, टीआरई 3 की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन हमारे हाथ में मेहनत करना है। तो बस यही है कि अपने आप को समझाने के लिए, जब मैंने कल न्यूज़ सुना था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगा था कि पता नहीं अब क्या होगा, नहीं होगा। बहुत मैं तो रोने भी लग गई थी कि अब वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ फ्रेंड्स। हम लोगों को ना बहुत कम मौके मिलते हैं अपने आप को साबित करने का, अपने आप का करियर बनाने का, अपना करियर बनाने का। तो इसीलिए ना सोचा था कि अब इस बार जो गलतियाँ हुई थी, वो गलती हम दोबारा ना करें, और है ना अपनी तैयारी को 100% दे के टीआरई 3 में एक सीट कन्फर्म करें। इसीलिए ना जितना हो सके मैं अदर चीज़ों से टाइम बचा के मैं अपनी पढ़ाई के लिए रखती हूँ और अपने पढ़ाई में लगाती हूँ। जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करके मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि मुझे इस बार जॉब लेनी है। मेरे रिलेटिव में, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया है। तो अब यही सोचती हूँ ना कि सबका सिलेक्शन हो गया है, तो अब मैं ही बची हूँ, तो अब मुझे किसी भी हालत में जॉब लेनी है। लेकिन फ्रेंड्स, कहीं न कहीं फिर मन में ये आ जाता है ना कि चलो हम इतने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और पता नहीं वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, क्या करूँ बताइए? ये सब चीज़ें ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। मैं फिर रोने लग गई थी ये सब न्यूज़ सुन के। फिर मैंने सोचा कि ये सब एग्ज़ाम ना सच में पता नहीं चलता है कि कब आएगा और कब जाएगा, कब मिल आएगी वैकेंसी, कब नहीं आएगी। फिर मैंने सोचा कि दूसरा एग्ज़ाम का सोचती हूँ, बीपीएससी, पीसीएस लेवल का तैयारी करने की कोशिश करती हूँ, तो उसका सिलेबस वगैरह देखने लग गई। लेकिन फिर तो यही होता है ना कि मन भटकने लग जाता है, और इसको है ना भटकने से रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, अ, अपना काम है मेहनत करना, और हम मेहनत कर रहे हैं, और बाकी काम भगवान पे छोड़ देते हैं, वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा, ठीक है। मेरी फ्रेंड ने भी कहा कि तुम बस मेहनत करती जाओ, पढ़ाई ऐसा नहीं है कि वेस्ट जाता है, कहीं न कहीं वो काम ही आता है। अभी मेरी फ्रेंड एक एक फ्रेंड का है ना रिज़ल्ट हुआ टीआरई 2 में, उसका 6 टू 8 में भी हुआ, 9 टू 10 में भी हुआ, और प्लस दरोगा का एग्ज़ाम दिया था उसने, तो उसमें भी सिलेक्शन हो गया है उसका। तो बस उसने है ना बस 9 टू 10 का जॉइन किया। तो वही बात है ना फ्रेंड्स, जो अगर वो पढ़ी हुई है, तो फिर वो कहीं न कहीं तो उसका काम ही आया ना। तो बस यही सब सोच के मैं अपने आप को भी यही समझाती हूँ कि बस मुझे पढ़ते रहना है। वैकेंसी आना, नहीं आना, बाद की बात है। क्या पता मैं सोच रही हूँ कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, और पता चलेगा कि हमने तैयारी भी नहीं की और यही सब सोचते रह गए और अगस्त में वैकेंसी देखने को मिल जाए। फिर क्या करेंगे?
इसीलिए अपना काम है तैयारी करना, 100% देना, तो आप तैयारी में लगे रहिए, डीमोटिवेट मत होइए। और कई सारे मेरे मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि ससुराल में रह के एक सिस्टर तैयारी कर रही है और ससुराल वाले बहुत ज़्यादा ताने मार रहे हैं उसको कि कुछ नहीं हो पा रहा है तुमसे, कुछ नहीं कर पाओगी। बहुत सारी चीज़ें उनको बोल रहे हैं, तो उसका मन नहीं कर रहा है अब आगे की पढ़ाई करने का। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने जो पहले पढ़ रखा है ना, वो जब अपन शुरू करते हैं तैयारी कर स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना, ठीक है? किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो अपन स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है? और आप अब यहाँ तक पहुँच के आप सोच रहे हो कि मैं अब गिव अप कर देती हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स ये बताइए कि जो आपने पढ़ रखा तो वो तो वेस्ट हो गया। हाँ, और 5 साल बाद आपको पता चलेगा कि आप अपनी अपने बच्चों को वैसी लाइफ़ नहीं दे पा रहे हैं जैसी आप चाहते थे। और जो आपको लाइफ़ मिली, जो परेशानियाँ आपको देखने को मिली है, वो आप अपने बच्चों को नहीं देना चाहते हैं। लेकिन तब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बेबस फ़ील कीजिएगा। आपको लगेगा कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। वो सब सोच के एक बार देखिए कि आपको क्या करना चाहिए। और इतना नज़दीक पहुँच के आप गिव अप करें, ये तो मुझे नहीं लगता है कि करना चाहिए। ठीक है? तो आप जहाँ तक आपने तैयारी कर रखी है ना, उसे आगे की कीजिए। उसको और डीपली पढ़िए। जो सिलेबस दे रखा है ना हम लोगों को, बस ज़रूरत है उसको अच्छे से पढ़ने की। कहाँ हमसे कमी रह गई थी, उसको जानने की। और उसके बाद आप अपनी तैयारी को दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहूँगी जो अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, आपके बच्चे हैं, घर परिवार को भी आपको देखना होता है। तो अगर आप चाहिएगा कि सब कुछ आपके मुताबिक हो, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो आप एक काम कीजिए ना, दिन पे सबको हक दे दीजिए। दिन पे किसी अपना अपना हक नहीं होता है फ्रेंड्स। दिन में इतने सारे काम होते हैं, घर को सँभालना, बच्चों को सँभालना, सास-ससुर की सेवा करना, घर के ही इतने सारे काम हो जाते हैं। लेकिन रात आपकी है। ये रात में ना अपने आप को झोंक दीजिए। जहाँ आप है ना 7 घंटे, 8 घंटे सोते हैं ना, वहाँ आप अपना सोने का टाइम कम कीजिए। 3 घंटे, 4 घंटे सोइए, बाकी आप अपना पढ़ाई को दीजिए टाइम। अगर आपको कुछ पाना है तो। नहीं तो अगर आप जैसी लाइफ़ जी रहे हैं, वैसे ही लाइफ़ जीना चाहते हैं, फिर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। आप बखूबी समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि न्यूज़ में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। और यही सारी चीज़ें सोच के मैंने अपने आप को मोटिवेट किया है कि मुझे पढ़ना है और मुझे ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। इसीलिए मैं अपनी तैयारी में लगी हुई हूँ और कंटिन्यू लगी लगी हुई हूँ। हो सकता है कि अगर बिहार में वैकेंसी नहीं आए तो यूपी में आ जाए। और तब पता चलेगा कि लो मैंने तो है ना यूपी की तैयारी ही नहीं की है। इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी फ्रेंड्स, अब तो हर स्टेट को अलाउ किया है। तो कॉम्पिटिशन आगे बढ़ने ही वाला है। और फिर बाद में हम सोचेंगे कि काश हम गिव अप नहीं किए होते, काश हम पढ़ाई नहीं छोड़े होते। तो काश जो होता है ना, ये हमें पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं देता है फ्रेंड्स। इसीलिए अपनी तैयारी में लगे रहिए और धीरे-धीरे आप पढ़ते रहिएगा ना। अभी से अगर आपने सोच लिया कि मुझे 4 से 5 घंटे डेली पढ़ना है और सब्जेक्ट टाइम टेबल बना के, तो फिर मुझे लगता है ना कि एग्ज़ाम तक अपन बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है अपने एग्ज़ाम की। तो आप है ना लगे रहिए। और फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की बात जहाँ तक है, वो मुझे भी बहुत इंतज़ार था सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का 1 नंबर से, 2 नंबर से, किसी का ट्राई ब्रेकर में हर नहीं हुआ है, तो किसी का क्या, मतलब थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से कभी कुछ रिज़ल्ट तो ऐसा भी रहा है कि जिसका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उन लोगों को सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का वेट था और अब पता चल रहा है कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ना फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करता है। तो उन सब के बारे में अब मुझे लगता है नहीं सोचना चाहिए। अब जो है वो तो सरकार के हाथ में है। वो सब सोच-सोच के हम बस परेशान होंगे और कुछ भी नहीं। बस ये मैं सोच रही हूँ ना कि अब अपनी पढ़ाई को ही टाइम दूँ और अपनी पढ़ाई में लगी रहूँ। तो इसीलिए मुझे जब-जब मौका मिलता है मैं पढ़ते रहती हूँ। और आप देख ही रहे हैं कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ।